रील्स और सोशल मीडिया, इसमें जितना अच्छा प्रतिबिंब गांव और प्रकृति का दिखाया जाता है, क्या वो सच में इतना अच्छा होता भी है? चित्रलेखा की ये पंक्तियां आज के समाज और लोगों पर बिल्कुल सही साबित होती हैं। पहले ये पंक्तियां सुने। यशोधरा आश्चर्य से बीजगुप्त को देख रही थी। बीजगुप्त ने कुछ रुक कर कहा, देवी यशोधरा, तुम समझती होगी कि प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले मनुष्य सुखी हैं, पर एक बात का याद रखना, मनुष्य अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं रहता। तुम राजमहल में पली हो, राजमहल में तुम्हें कोई रुचि नहीं, उसकी सुंदरता, उसकी सार्थकता के प्रति तुम उदासीन हो। उदासीन ही नहीं, कभी कभी तुम्हारी उस वातावरण को छोड़ने की इच्छा भी होती होगी। तुम इस प्रकृति के निकट झोपड़ियों में सुख देख रही हो, तुम गांवों की खुली हवा में पशुओं के साथ प्रकृति से क्रीड़ा करने की सुखद कल्पना के वशीभूत हो जाती हो। ठीक है, स्वाभाविक है, पर जरा इन गांव वालों से तो पूछो, ये लोग यही कहेंगे कि जो सुख है वह महलों में है, दास दासियों के घिरे रहने में है। फिर हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पितामह, जिन्होंने ये महल बनवाए, कभी तो ग्रामवासी रहे ही होंगे। उन्होंने गांव छोड़कर नगर क्यों बसाए? इसीलिए कि प्रकृति की कुरूपता को तथा उसकी असुविधाओं को उन्होंने कृत्रिमता से दूर करना उचित समझा। यह वाटिका जिस पर तुम मोहित हो रही हो, स्वयं कृत्रिम है। यदि प्रकृति देखना चाहती हो तो जंगलों में जाओ, जहाँ शेर अपनी खून की प्यासी जीभ को लिए हुए फिरा करते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी घास में बिस्तर सांप अकारण ही लोगों को काटकर मृत्यु के घाट उतार देते हैं। इस कृत्रिम नहर को छोड़ो, नदियों को देखो, वहां मगर और घड़ियाल मनुष्य का भोजन करने के लिए जल में ताक लगाए छिपे हुए हैं। तब तुम देखोगे कि सुख और सौंदर्य प्रकृति में है या कृत्रिमता में।